पता है कि 700 से अधिक हमारे किसान साथी शहीद हो चुके। लखीमपुर खीरी का हत्याकांड भी आप सबको ध्यान है। तो जब सरकार और पार्टियां समर्थन नहीं दे रही, उस मुद्दे पर ऐलनाबाद चुनाव में किसानों का प्रतिनिधि खड़ा हो, इसलिए हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि पिछले 5 जून को अध्यादेश लाए गए थे सरकार के द्वारा। उसके बाद पूरे देश के किसानों के अंदर रोष देखने को मिला। उसी रोष के आधार के ऊपर आज आंदोलन लंबे समय से चल रहा है, जिसके अंदर 700 से ज़्यादा किसानों की शहादतें चली गई। तो पूरी देश की सभी राजनीतिक पार्टियां इस किसान आंदोलन का लाभ लेने के लिए अलग अलग अपने तरीके से किसानों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने किसानों का दिल से समर्थन नहीं किया और दिल से सहयोग भी नहीं किया। इसी वजह से हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से हमने पहले भी संयुक्त किसान मोर्चे को कहा था कि अपने ऐलनाबाद उपचुनाव के अंदर एक किसान प्रतिनिधि उतारा जाए, ताकि पूरे देश के किसानों को एक नई दिशा दी जा सके। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर अगर चुनाव होता है तो पश्चिम बंगाल मिशन चलाया जाता है, उसके बाद पंजाब मिशन और यूपी मिशन की बात की जाती है। लेकिन जैसे ही हरियाणा के ऐलनाबाद में चुनाव की घोषणा होती है तो वहां पर संयुक्त किसान मोर्चा मौन रूप धारण कर लेता है। यह एक बहुत गंभीर और चिंता करने की विषय है कि हमने बार बार उनको आगाह किया कि हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा है और पूरे प्रदेश की तरफ से एक ऐलनाबाद में किसान प्रतिनिधि को तैयार किया जाए, ताकि देश के अंदर एक परिवर्तन की लहर ले आई जा सके। इसी आधार पर हमने कल चर्चा करके सामूहिक तौर पर अपने विकल्प आचार्य जी को नॉमिनेशन के लिए अपने यहाँ पर मनोनीत किया है, जो ऐलनाबाद से चुनाव लड़ेंगे किसानों की तरफ से। और इसके अंदर जैसे छोटू राम जी कहा करते हैं कि जब तक किसानों के प्रतिनिधि विधानसभा और लोकसभा में नहीं जाएंगे तब तक किसानों का भला नहीं होने वाला। इसी आधार पर, इसी नीति के ऊपर चलते हुए हमने भी इस बात के ऊपर विचार किया, बल्कि हमारी कोई नीति नहीं थी कि हम चुनाव लड़वाएं किसी साथी को। हम चाहते थे कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी या संयुक्त किसान मोर्चा किसी बड़े लीडर को यहाँ से जनप्रतिनिधि के लिए यहाँ से नॉमिनेशन करवाए, लेकिन वो इस बारे में कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले पाए। इसी कारण हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से फैसला लिया गया है। अगर अब भी संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से पूरे देश के किसानों की तरफ से अगर अलग से कोई वो प्रतिनिधि चुनता है तो हम फिर भी उसका समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और इसका आगामी जो तारीख होगी उसके अंदर हमारे सभी साथी आके नॉमिनेशन करवाएंगे। पूरे संयुक्त मोर्चा को हमने फोन के जरिए, और जैसा आपको मालूम है कि लगातार पिछले 10 महीने से मैं लगातार टिकरी बॉर्डर में मौजूद रहे, हम सभी साथी संयुक्त मोर्चा के सदस्य भी हैं जर्नल बॉडी के। तो हमने ये कहा कि जब आप मिशन पंजाब की बात करते हैं, मिशन यूपी की बात करते हैं, मिशन बंगाल की बात करते हैं, मिशन उत्तराखंड की बात करते हैं, तो जब हरियाणा के अंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा हालात यदि खराब देश के अंदर किसान आंदोलन में हुए, लगभग 40,000 किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए, लगातार लाठीचार्ज, लगातार सरकार का विरोध सबसे ज्यादा यदि किया है तो वो शायद पंजाब से भी ज्यादा हरियाणा ने किया है। लगातार आप देखते हैं मंत्रियों का घेराव, लगातार किसानों के ऊपर लाठीचार्ज। तो ये जो इबारत की बात करते हैं, कहने और करने में बहुत फर्क है। मिशन पंजाब अच्छा लगता है, मिशन उत्तर प्रदेश, मिशन बंगाल के लिए भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा पे सवाल उठाए कि ममता दीदी जीत गई, हम लोग भी गए थे वहां समर्थन करने, लेकिन क्या उन्होंने सरकार बनने के बाद 6 महीने किसान आंदोलन के लिए कुछ पॉजिटिव किया? यानी कि राजनीतिक पार्टियां जो भी देश के इतिहास में रही हैं वो सभी एक थाली के हैं, और उनसे हम कभी भी किसान ये नहीं सोच सकता कि वो हमारा भला करेंगे। तो संयुक्त मोर्चा के पूरी तरह से हमने कहा कि आप, हरियाणा का मैटर है, आप फैसला लीजिए, आप फैसला नहीं लेंगे तो हरियाणा संयुक्त मोर्चा पूरी तरह से स्वतंत्र है कि वो अपना उम्मीदवार उतारे। विधानसभा और लोकसभा में नहीं पूछेंगे तो इन आम जनता का और किसान का भला किस प्रकार से हो सकता है? ये बहुत गंभीर विचार करने की बात है कि ऐलनाबाद की जनता किसान के ऊपर कितना भरोसा करके किसानों को आगे बढ़ाने के लिए किसान उम्मीदवार का कितना सपोर्ट करती है। अगर हम इसी प्रकार से रोडों के ऊपर कब तक संघर्ष करके काले कानूनों का विरोध करते रहेंगे, जब तक हमारे उम्मीदवार विधानसभा और लोकसभा में पहुंच करके किसान हितैषी और जन हितैषी जो ये कानून के अधिकार नहीं मिलेंगे हमें बनाने के, तब तक हमें सड़कों के ऊपर मुर्दाबाद के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला। समर्थन है उन्होंने, उनकी शर्त के ऊपर ही हम समर्थन नहीं कर पा रहे, उन्हें हमारे समर्थन करना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक बात रखी थी, जब इस्तीफा देने से पहले कहा था कि मुझे जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब सरकारें हमारी सुन नहीं रही, किसानों को बुरा हाल है, सड़कों के ऊपर बैठा है, तो अब क्या हमारे कानून वापसी हो गए? क्या किसानों की सभी मांगे पूरी हो गई? नहीं, वहीं की वहीं है, आज व्यवस्था वहीं है। तो इसलिए उन्होंने किसानों का समर्थन करना चाहिए, अपना उम्मीदवार तारने की बजाय किसान उम्मीदवार की सपोर्ट करनी चाहिए।
क्योंकि अगर वो दोबारा से उम्मीदवार बन गए तो कौन सी व्यवस्था परिवर्तन और कौन से किसान के कानून वापसी हो जाएंगे। जब तक वो प्रतिनिधि बनकर चले गए तो सरकार के अंदर उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन अगर एक किसान प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो पूरे देश को नहीं, पूरे राष्ट्र को एक मजबूत संदेश जाता है। हरियाणा प्रदेश की जनता उनका दिल से समर्थन भी करेगी और आने वाले समय में उनको अपने पूरी तरफ से अपने समर्थन देगी। लेकिन जिस प्रकार से अभी आज दोबारा चुनाव मैदान में कूद रहे हैं, इसके कारण किसानों के अंदर काफी रोष है, क्योंकि उनके बन जाने से न तो सरकार के अंदर कुछ बदलने वाला, न कोई उनके परिवार के ऊपर इससे कुछ आंच आने वाली। अगर किसान एक प्रतिनिधि चुनकर जाता है तो देश और राष्ट्र के अंदर एक बड़ा संदेश जाएगा। पूरे तन मन धन से किसानों की अपील के ऊपर हम खड़ा हैं। जिस प्रकार से सभी टोल प्लाजाओं के गुरनाम चढ़ोने, जिस प्रकार से राजनीतिक भाषण दिए, किसी ने विरोध किया हो तो बताओ? नहीं किया। तो उसी उम्मीद को देखते हुए जैसे किसानों की तरफ से एक मांग है, देश का किसान मांग कर रहा है कि एक नई दिशा बदलने के लिए और देश के अंदर नई दिशा के सत्ता परिवर्तन के माध्यम से व्यवस्था परिवर्तन का एक सबसे पहला सुगम और अच्छा अवसर एलनाबाद की जनता के लिए कि वो कितना मजबूत और कठोर सदस्य वो देकर के अपना संदेश देकर के उम्मीदवार को जिताकर किसान उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर ज्यादातर नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक पार्टियों से, उनकी पार्टियां हैं, जैसे योगेंद्र यादव हो गया, कुछ कामरेड हैं, ज्यादातर ही ऐसे हैं। एक भी किसान नेता ऐसा नहीं है राजनीतिक पार्टी से न जुड़ रहा हो। वो फैसला पलट दिया काफी लंबे समय से, जब गुरनाम चढ़ूनी बार बार पूरे देश के अंदर प्रचार कर रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन के बगैर किसान का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। इस लोगों के साथ, क्योंकि जमीन पर संघर्ष किए हुए साथी का उम्मीद है कि हमारे संघर्ष के साथी साथ देंगे और एलनाबाद का चुनाव एक इतिहास लिखेगा। एलनाबाद का चुनाव ना हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के लिए इंपॉर्टेंट है, ना विकल्प प्रचार के लिए इंपॉर्टेंट है, ना संयुक्त किसान मोर्चा के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन यदि हम एलनाबाद का चुनाव किसान एक प्रतिनिधि को जिताते हैं तो पंजाब वाले कितना ही मना करे, मिशन पंजाब 100% चलेगा। आज कोई सिरसा के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें ये कहा गया है कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से और हरियाणा के किसान संगठनों की तरफ से एलनाबाद में उपचुनाव में उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो मैं प्रेस के माध्यम से सभी एलनाबाद क्षेत्र की जनता से, वोटरों से ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है और जिन लोगों ने पीसी की है वो लोग संयुक्त मोर्चे का हिस्सा नहीं है। उन लोगों को संयुक्त मोर्चे से बहुत पहले बाहर कर दिया गया था। उनकी गतिविधियों को देखते हुए, उनकी गतिविधियों से आंदोलन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसको लेके इन लोगों को बाहर निकाला हुआ है। ये ना तो संयुक्त मोर्चे के मेंबर है और ना ये कहीं भी संयुक्त मोर्चे के कार्यक्रम में जा सकते, इन पे पाबंदियां हैं। और अब ये लोग संयुक्त मोर्चे का नाम लेकर एलनाबाद के चुनाव में उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे हैं। तो हम सब जनता से अपील करते हैं कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से और ना ही हरियाणा के कोई भी संगठन जो है इनका सपोर्ट करता है और ना ही संयुक्त मोर्चा जो है चुनाव में जाने की बात करता है। संयुक्त मोर्चा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, जेजेपी और उसके समर्थित काले कानूनों का समर्थन करने वाला कोई भी दल होगा, उनका चुनाव के अंदर विरोध किया जाएगा। 0 लेवल के ऊपर बीजेपी को लाया जाएगा, ये किया जाएगा। किसी का समर्थन नहीं किया जाएगा संयुक्त मोर्चे की तरफ से और ना ही संयुक्त मोर्चे ने कोई अपना उम्मीदवार उतारा है।